आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी की कक्षाओं के लिए हिंदी की वर्कशीट और हम हमारी एकांकी का आज 5वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। तारीख है आज 22 दिसंबर और वर्कशीट का नंबर है 25। आपको याद ही है हमने पढ़ा था कि मोहन के पेट में दर्द होने लगता है और वो बोलता है कि पेट में दर्द हो रहा है ऐसे ऐसे। और उसके बाद वैद्य जी मोहन को देखने आ चुके हैं और उसके बाद जा चुके हैं। अब डॉक्टर आते हैं और कहते हैं, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कराहता है और डॉक्टर मोहन के पास बैठ जाते हैं। पिता बोलते हैं, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं और बोलते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। डॉक्टर साहब बोलते हैं, तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं है और फिर से कराहता है। अब माँ बोलती है, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। फिर मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, और हाथ से बताता है और उंगलियों को भींचता है। जैसे हम मुट्ठी हमारी खुली हो और हम उंगलियों को भींचते हैं, उन्हें भींचते हुए दिखाता है और कहता है, डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। तो इस पर डॉक्टर गंभीर हो जाते हैं और बोलते हैं, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। और ऐसा बोलते हुए डॉक्टर लगातार उसके पेट को देखते हैं, हाथ से टटोल कर देखते हैं कि पेट में कहीं फोड़ा वगैरह तो नहीं है। जैसे ही फोड़े का नाम सुनती है, माँ कांपने लगती है और डर जाती है। डर कर बोलती है, फोड़ा। तो इस पर डॉक्टर बोलते हैं, जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और फिर मोहन से कहते हैं, जरा मुंह खोलो, जरा मुंह फिर से खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है और फिर कहते हैं, हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से कहते हैं, क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। डॉक्टर जाते हैं और मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। माँ जाते हुए डॉक्टर से पूछती है, सेक तो दूं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब दूर से ही बोलते हैं, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। अब देखते हैं हमने क्या जाना और प्रश्न उत्तरों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे ऐसे जानने के लिए डॉक्टर ने कौन कौन सी बीमारी की आशंका बताई। तो डॉक्टर ने आशंका जताई, कॉलिक पेन हो तो नहीं है, कहीं कहीं फोड़ा तो नहीं है, और अंत में वो इस नतीजे पे पहुंचे कि कब्ज और बदहजमी हुई है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमें कहा गया है, यदि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते, तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। तो अब हमें संवाद लिखना है। तो संवाद का मतलब होता है बातचीत करना, और बातचीत हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होती है। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है संवाद। तो चलो शुरू करते हैं मोहन के साथ हमारा संवाद। सबसे पहले आप पूछते हैं मोहन से, हेलो मोहन, कैसे हो तुम। मोहन कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब फिर आप पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हें। मोहन कहता है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। तब फिर आप पूछते हैं, क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया। तो मोहन कहता है, हाँ। फिर आप पूछते हैं, क्या बताया डॉक्टर ने, क्या हुआ है। तो मोहन कहता है, कब्ज की शिकायत बताई है। फिर आप कहते हैं, तब तो दवाई भी दी होगी। मोहन कहता है, हाँ।
फिर आप कहते हैं, तुम ठीक समय पर ठीक तरीके से खुराक लो और आराम करो। मेरी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो तुरंत कह देना। फिर मिलते हैं। तो ये था हमारे बीच का संवाद और आपने देखा जिसकी तबीयत खराब होती है वो बहुत कम बोलता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा मोहन बिल्कुल उतने ही शब्द बोल रहा है जितने कम से कम में काम चल जाए और हम बातचीत करके आ जाते हैं। जब हम किसी भी मरीज की हालत पूछने जाते हैं तो ये कहना हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें अगर हमारी मदद की ज़रूरत हो तो वो हमें ज़रूर याद कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। मोहन के दर्द ऐसे-ऐसे को ठीक करने के लिए डॉक्टर ने क्या-क्या उपचार करने के लिए कहा? तो डॉक्टर ने कहा कब्ज की खुराक लेने के लिए और पेट की गर्म बोतल से सिकाई करने के लिए। उसके बाद अगला प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने मित्र या भाई-बहन से बातचीत करके लिखना है संकट के समय हमें कौन-कौन से नंबर याद रखने चाहिए। तो फिलहाल आपके लिए टीचर होने के साथ-साथ मित्र या भाई-बहन भी मैं ही हूँ। तो मैं ही इसका उत्तर आपको बताती हूँ। 100 पुलिस का, 102 एम्बुलेंस का, फायर ब्रिगेड का नंबर होता है 101, 104 होता है जब हमें ब्लड की ज़रूरत होती है, रक्त की आवश्यकता के लिए। पर्यटक हेल्पलाइन का नंबर है 1363 यानी कि 1363 और आपदा प्रबंधन के समय हम 108 पर फ़ोन करते हैं। महिला हेल्पलाइन नंबर और गैस रिसाव नंबर भी यहाँ पर इसी तरह से दिए गए हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण नंबर होते हैं पर ये बहुत महत्वपूर्ण नंबर हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, तो आप इन्हें फटाफट से लिख लीजिए। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट महाअध्ययन की तरफ से मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको आपका काम करने में भी मदद मिलेगी, साथ में आपको आपका पाठ समझने में भी आसानी हुई होगी। आप चाहते हैं महाअध्ययन आपके लिए इसी तरह वीडियोस लाता रहे तो ज़रूरी है आपका चैनल चलता रहे और उसके लिए ज़रूरी है आपके लाइक, शेयर्स और सब्सक्राइबर्स। तो फटाफट से अपनी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आपकी वीडियो के ठीक नीचे रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही उसका रंग हो जाएगा चेंज और अब वहाँ लिखा होगा सब्सक्राइब्ड। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, नमस्कार और धन्यवाद।